स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने भारत की खोज से संबंधित अन्य पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर अपने YouTube चैनल में अपलोड किए हैं। आप उन सभी वीडियोस को हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो देखते हैं महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति भारत में ही हुई और ये दोनों धर्म वैदिक धर्म से निकलकर अलग हुए। हिंदू धर्म में अनेक कमियां थीं, जिसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, किंतु ये वैदिक धर्म की ही शाखाएं हैं, उसी का एक हिस्सा हैं। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। दोनों ही धर्मों ने वेदों का कोई भी प्रमाण नहीं माना है। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। दोनों ही धर्मों में ईश्वर की उत्पत्ति के आदि कारण को नहीं बताया गया है, या वे इसके बारे में मौन हैं या इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। और आदि का मतलब आरंभ। ईश्वर के आरंभ के या उत्पत्ति के बारे में दोनों ही धर्मों ने कुछ भी नहीं बताया है। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारियों, भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं, उसी तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वे संघ बनाते हैं। संघ का यहाँ पे अर्थ है ग्रुप, समूह। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। इन दोनों ही धर्मों का नज़रिया यथार्थवाद और बुद्धिवाद है। यथार्थ जो हमारे सामने है या जो बुद्धि से संबंधित है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म का जो बुनियादी सिद्धांत है, उसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है और इसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। सापेक्षता का अर्थ है जो दूसरों पर आश्रित हो। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की उम्र में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही एक ही समय के थे, एक ही काल के थे। दोनों ही क्षत्रिय थे, दोनों ही राजा थे। दोनों ने ही अपने राज्य का त्याग किया और ज्ञान की खोज के लिए सन्यासी बन गए, वन में तपस्या की। और दोनों ही राजकुमारों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व की 544 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में हुई और उसी समय से बौद्ध संवत शुरू हुआ है। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी है। जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास के लेखन से संबंधित हैं, उन्होंने बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व की 487 दी है। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत
2488 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। नेहरू जी जब बौद्ध धर्म से संबंधित ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं तो वे बौद्ध संवत के अनुसार 2488 की पहली तारीख को वैशाख पूर्णिमा के दिन लिख रहे हैं। यानी कि 2488 को अगर हम माइनस करेंगे बुद्ध की मृत्यु के समय से 544 ईसा पूर्व, तो नेहरू जी यह बात लिख रहे हैं 4419, यानी 1944 को नेहरू जी बौद्ध धर्म से संबंधित ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन लिख रहे हैं। और वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसी दिन से बौद्ध संवत शुरू होता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का नया वर्ष वैशाख पूर्णिमा से ही आरंभ होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण का यहाँ मतलब है इसी दिन को उनकी मृत्यु भी हुई। तो बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व माना जाता है। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। बुद्ध ने लोक प्रचलित धर्म और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने कर्म कांडों का या दिखावे का विरोध किया जो पूजा पाठ करते हैं, या पुरोहित प्रपंच जो दिखावा होता है, छल कपट होता है, उनसे जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर उन्होंने हमला किया। इन सभी का विरोध करने का उनके अंदर साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों और अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। बुद्ध ने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए और चमत्कारों और अलौकिक व्यापारों आदि सभी की निंदा की है। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। बुद्ध सबसे अधिक नैतिकता पर बल देते थे। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी, यानी बौद्ध धर्म के लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जो कि तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी। मनुष्यों को जाति के आधार पर बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसी के आधार पर सभी लोग अपना कार्य करते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध तो नहीं किया, लेकिन अपने संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। बौद्ध धर्म में भी संघ की व्यवस्था थी। संघ का मतलब समूह। बौद्ध धर्म के लोग समूह बनाकर रहते थे जो बौद्ध धर्म के सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपने संघ व्यवस्था में कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी,
फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। नेहरू जी यहाँ कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बात है। भारतीय इतिहास के इतने लंबे दौर में कई लोगों ने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लोगों को चेतावनी दी, फिर भी वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी अलग जात बन गई। यानी समय के साथ साथ जाति के अंदर जातियां बन गई और जाति व्यवस्था विकसित होती गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था। जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला था और वह इसी के विरोध में खड़ा हुआ, किंतु वे जाति के प्रति सहिष्णु थे, सहने वाले। सहिष्णु का मतलब सहनशील, और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसीलिए आज भी यह धर्म जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। यानी जैन धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार किया, किंतु बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोणों से ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, गो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म भारत के अलावा बहुत सारे देशों में फैला और बौद्ध धर्म पर हिंदूवाद और भारत का गहरा प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।